नमस्कार। जीएस रावत बोल रहा हूँ और आज हम बात करेंगे इंडो चाइना रिलेशंस पे। बहुत पहले भी बातें हो चुकी हैं उसके ऊपर एंड दिस इज पार्ट 2। इन पार्ट 1 वी डिस्क्राइब्ड वेरियस फॉल्ट लाइंस ऑफ चाइना। चाइना की जो कमज़ोर नस थी वो कहाँ कहाँ थी हमने बात करी थी in the part 1, and today part 2 we are going to tell you there are many options through which we can handle or tackle China. Number 1, economic retaliation, which has already started. Number 2, diplomatic retaliation. Number 3, resource based retaliation. Number 5, international pressure, though it is a part of डिप्लोमेटिक रिटालिएशन। इन तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं डिस्कस करें हम लोग अबाउट इकोनॉमिक रिटालिएशन ऑफ इंडिया टुवर्ड्स चाइना, सबसे पहले मैं ये थोड़ा सा बताना चाहूँगा। इन 1990s, टू बी वेरी प्रिसाइज 1997, देयर वाज अ ग्रेट स्कैंडल, चाइना गेट स्कैंडल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये स्कैंडल क्या है? आई वुड लाइक टू टेल, चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा हाई नहीं थी। तो उस वक्त चाइना ने मोर देन 10 मिलियन यूएस डॉलर्स शिफ्टेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन। दैट्स वेरी क्लियर। तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल आया था, इसको कहते हैं चाइना गेट स्कैंडल। लेकिन इसके बदले में अमेरिका ने क्या दिया चाइना को उस वक्त इन 1997 अप्रॉक्सीमेटली? द मोस्ट गार्डेड ballistic missiles of America, that technology was shifted to China. हालांकि चाइना ये टेक्नोलॉजी पहले भी ले चुका था थ्रू एस्पियनेज, जिसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं चोरी करके भी वो ले गई थी। क्योंकि पहले चाइना की टेक्नोलॉजी क्या थी कि जब वो मिसाइल लॉन्च करते थे तो बिफोर रीचिंग द टारगेट तो बहुत दूर की बात है, जैसे ही लॉन्च किया वो एकदम से ब्लास्ट हो जाता था। सो दैट वाज चाइना इन 1997 एंड टुडे वी सी दैट चाइना हैज अपने आप को बहुत सख्त बना दिया है, काफ़ी ताकतवर बना दिया है मिलिट्रीली एंड इकोनॉमिकली। सो वन थिंग इज वेरी क्लियर, अक्सर बातें होती है कि वी शुड मिलिट्रीली वी शुड रिटेलिएट। आई टोल्ड यू दैट इज द लास्ट ऑप्शन विच वी हैव टू टेक। हमारे पास बहुत अच्छे तरीके हैं उनको हैंडल करने के। और चाइना का एक रूल है 10,000 मेथड्स बीइंग यूज्ड एज वन। चाइना कई तरह से मेथड्स इस्तेमाल करता है, अपने दुश्मनों पे वार करता है, उसमें एक मेथड मिलिट्री रिटेलिएशन भी है। सो हम उसी की भाषा में जवाब दे सकते हैं। सो एक एक करके वी विल जस्ट टेक दोस स्मॉल कंपोनेंट्स एंड दीज आर ऑल प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। द नंबर 1 इज द फाइनेंशियल वॉरफेयर। व्हाट वी नीड टू डू हियर, हाउ वी कैन रिटेलिएट फाइनेंशियली। सिंपल लैंग्वेज में वी कैन से इकोनॉमिक ब्लॉकेड, लेकिन बहुत बड़ा वर्ड है ये इकोनॉमिक ब्लॉकेड। तो उसमें वी हैव गॉट सर्टेन थिंग्स where we can handle China. Number 1 is decrease the import from China. जो भी चीज़ें यहाँ आ रही हैं उनको डिक्रीज करिए। जीरो लेवल पे एकदम से इसको करना इट्स नॉट पॉसिबल। जीरो इम्पोर्ट इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम एनी कंट्री और फ्रॉम विच एनी कंट्री और फॉर विच एनी कंट्री, इट्स नॉट पॉसिबल। डिक्रीज करिए ऑल द इम्पोर्टेड थिंग्स विच वी टेक फ्रॉम चाइना। नंबर 1। इसका सेकेंड पार्ट ये है कि उसमें इम्पोर्ट जो आइटम्स यहाँ आती हैं उसमें हम इंपोर्ट ड्यूटी लगा दें। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, वी शुड मैन्युफैक्चर दोज थिंग्स विच वी इंपोर्ट फ्रॉम चाइना। हम यहाँ उन चीज़ों को क्यों नहीं बना लेते जो हम चाइना से लेते हैं? फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल गोइंग टू द ग्रॉस रूट, ये टॉयज, बच्चों के खिलौने, दिवाली की लड़ियाँ, नॉट दिए, राइट? तो हम ये खुद ही बनाएं। एंड प्लीज माइंड इट, लेट्स सी this time how many of us, we the people of India, we renounce or we denounce or we boycott Chinese लड़ियाँ in our Diwali। देखते हैं इस बार हम कितनी जो है दिए जलाते हैं। लेट्स सी, राइट? एक और चीज़ है इसमें इकोनॉमिक ब्लॉकेड में, दैट इज जो चाइना को चाहिए एनी प्रोडक्ट, व्हाई डोंट वी मैन्युफैक्चर? लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट आवर कंट्री प्लीज। ये आजकल एक वर्ड चल रहा है मार्केट में, आत्मनिर्भर भारत। दैट्स अ गुड वर्ड और अगर हम इसको फॉलो करेंगे टू द स्पिरिट, आई थिंक वी आर गोइंग टू विन इट
एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, महीना नहीं, इसको सालों लग सकते हैं। एंड जो बाजार में चाहिए चाइना को, उसको हम मैन्युफैक्चर करें और चाइना को दें, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आफ्टर फ्यू ईयर्स इट विल बी पॉसिबल। जैसे इंडिया में एवरीथिंग, पूरा मार्केट में आप देखेंगे चाइनीज गुड्स आर देयर, मैक्सिमम इज ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। सो बॉयकॉटिंग दिस गुड्स इज वन ऑफ द ऑप्शन। इंपोर्ट ड्यूटीज ज्यादा लगा दीजिए या उसको डिक्रीज कर दीजिए, दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस। और उनकी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, हम क्यों नहीं उसको मैन्युफैक्चर करते हैं? व्हाई डोंट वी मैन्युफैक्चर द कैमराज? व्हाई डोंट वी इन अंडर आत्मनिर्भर भारत हम ये एप्स वगैरह खुद ही अपनी हम बनाएंगे? इंडिया इज ग्रेट एंड इंडिया वॉज ग्रेट, इंडिया विल बी ऑलवेज ग्रेट। और हमें अपने युवा शक्ति पर पूरा विश्वास है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, जो छोटे से सेक्टर हैं MSME, हम उसमें स्टार्ट कर सकते हैं छोटी छोटी चीजें, नॉट टू टॉक अबाउट वेरी बिग इंडस्ट्रीज, राइट? तो नंबर 1 इज फाइनेंशियल वॉरफेयर और इकोनॉमिक ब्लॉकेड. This is in the interest of India. We have already taken the steps, right? So that is number 1. The second, retaliation or the warfare, जो खुद चाइना करता है वो हम करेंगे. That is technological warfare or technological innovation. At 2 level we can start. We have already started at grassroots level, जिसमें से छोटे मोटे हम components को बना सकते हैं, which are utilized in our technical departments and all those, or in day-to-day life. Second is at higher level, basic level पे, grassroots level पे, we have already started Atmanirbhar Bharat. But at higher level, the frontier areas of science and technology. Number 1, like space technology. ISRO has already launched long time back Antriksh Corporation. That is a commercial wing of ISRO, Indian Space Research Organization. हम इसमें further क्या कर सकते हैं? Let's take, we have already started launching our own satellites. पहले हम दूसरे देश पे निर्भर रहते थे, अब हम खुद अपने सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं. प्लस वी ऑल्सो हेल्प अदर नेबरिंग कंट्रीज और एनी कंट्री हु सो एवर वांट टू कम विद इसरो. तो सर्टनली दे गिव अस द फीस. तो ये जब फीस आती है तो ये हमारे फॉरेक्स में जाता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी हमें बेनिफिट मिलता है, राइट? तो इसमें इंडिया इज सून गोइंग टू लॉन्च द मैन इनटू द स्पेस. सो व्हाट वी कैन डू, फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्टनली नॉट अमेरिका, सर्टनली नॉट रशिया, बट हमारे जो पड़ोसी देश हैं, फॉर एग्जाम्पल नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मैं तो ये कहूँगा इवन पाकिस्तान, हम इन सबको वी कैन टेक, एक एक इंसान इनमें से ले लीजिए, एक एक मनुष्य ले लो इसमें से, लेट्स से जॉइंट वेंचर. जैसे हमने बहुत पहले राकेश शर्मा, द फर्स्ट इंडियन कॉस्मोनॉट हु वेंट टू द स्पेस अलोंग विद द रशियन एग्रीमेंट. तो यहाँ पर हम दूसरे देशों के साथ एग्रीमेंट करके एक एक बंदे या बंदियों को ले सकते हैं और उनको लॉन्च कर सकते हैं in a joint program, and they are going to certainly pay us, जिसकी वजह से हमारा पूरा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी का खर्चा निकल जाता है. एंड आई एम श्योर कि इसरो इस पर काम कर रहा होगा कि हम सिर्फ अपने ही, वी विल नॉट लॉन्च ओनली इंडियंस, हम बाहर वालों को भी बड़ी दे वुड लाइक टू बी वेरी मोटिवेटेड. जैसे हम बोलेंगे कि भाई हम एक बांग्लादेश का एक बंदा भेजो, अब चाहे वो एयरफोर्स का हो चाहे कोई भी हो, मेडिकली फिजिकली फिट, ट्रेनिंग भी हम ही कराएंगे. आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेस साइंस. हम वी आर एक्सप्लोरिंग इट, लेकिन अभी खर्चा हमारा हो रहा है, तो हम क्यों ना किसी और के साथ कर लें. अपने द कंट्रीज हु आर डेवलपिंग, जो बहुत ही अंडर डेवलप्ड है, मिनिमम फीस ले लीजिए विच इज इक्वल टू आवर लॉन्च कॉस्ट एंड ऑल दोज. नंबर 2 इज बायोटेक्नोलॉजी. वेल, the corona vaccine के जो parameters आ रहे हैं, this is all the work of the biotechnology, right? And Indian Institute of Virology and Indian Council of Medical Research. तो इसमें joint collaboration है और that is also going to yield very good results. ठीक है? Then we have got nanotechnology. We have got artificial intelligence. Please mind it. चाइना ने हिंदुस्तान को जो क्षतिग्रस्त किया है आजकल, today, nowadays, through the cyber attacks and all those, ये भी एक artificial intelligence का part है. So we have to work lot on it so that we work in tandem, we work with collaboration with other countries. Then apart from the artificial intelligence, we have got ICT, the communication technology and the software, hardware, दोनों अगर हम लगाएं, उसमें भी जो है बहुत तरक्की कर रहा है इंडिया. लेकिन ये ऐसे इलाके हैं, ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं विज्ञान के, साइंस एंड तकनीकी के, जहां हम ग्रॉस रूट से लेकर के फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी को अपना सकते हैं. कमिंग डेज में आई एम श्योर माई कंट्री इज गोइंग टू मैन्युफैक्चर नॉट ओनली मिक्स बट जितने भी बड़े बड़े अच्छे लड़ाकू विमान हैं जो भी हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, चाहे वो राफेल हो, चाहे वेरी हाई लेवल ऑफ हेलीकॉप्टर्स एंड ऑल दोस. ठीक है, तो ये आपका दूसरा इलाका है. हमें खुद बनाने पड़ेंगे सो दैट वी नीड नॉट टू इम्पोर्ट. छोटी छोटी चीजों को हम बाहर से इम्पोर्ट ना करें. आज एक मोबाइल भी बाहर से आ रहा है, उसके कंपोनेंट्स भी बाहर से आ रहे हैं,
कैमरा भी बाहर से आ रहा है, कैमरे के कंपोनेंट्स भी बाहर से आ रहे हैं. सो डोंट यू थिंक दैट अब इंडिया हैज अब बड़ा हो गया इंडिया, अब हमें एक एक चीज करनी पड़ेगी. सो सेकंड थिंग, आत्मनिर्भर भारत इज द सेकंड मोस्ट, सबसे बेस्ट रिटेलिएटरी एक्शन है हमारा. तो सबसे पहले हम इस चीज को भी ध्यान दें. सिंपली मिलिट्री एक्शन, आई टोल्ड यू अगेन एंड अगेन, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम फाइट नहीं करेंगे या हम लड़ाई नहीं कर सकते. प्लीज माइंड इट, 60s 70s में चाइना थॉट कि बाई हैविंग ए स्ट्रॉन्ग मिलिट्री वो रूल करेगा, बट उसने गलत सोचा, फिर नहीं सोच आई. बाई इकोनॉमिकली बीइंग स्ट्रॉन्ग ही विल मेक हिज मिलिट्री स्ट्रॉन्ग. पैसा होगा तो सब कुछ हो सकता है, पैसा नहीं है, मिलिट्री हार्डवेयर सॉफ्टवेयर खत्म हो जाएगा. तो सेकंड इज बेसिकली द technological warfare or technological retaliation which is going to help our country. So that was the second part. तीसरी चीज, apart from the financial warfare or retaliation and technological warfare or retaliation, we are using these words, never mind. Third, diplomatic channels, diplomatic warfare, diplomatic retaliation. अब diplomatic retaliation, diplomacy का मतलब ये नहीं कि कूटनीति जिसको कहते हैं, हम ये स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने का है. नंबर 1, स्यू करो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो है पेटिशन डालिए चाइना के खिलाफ रिगार्डिंग द कोरोना. टेक द ह्यूमन राइट इश्यू ऑफ तिब्बत, ऑफ हांगकांग to the United Nations Human Rights Commission. Strictly other countries are with India, of course. जहाँ पर भी मानव अधिकारों का खंडन और हनन हो रहा है, सभी हमारे साथ हैं. Now the most important topic, diplomatic channel में जो हम इस्तेमाल करें, there are 5 permanent member in United Nations Security Council. इंडिया को वो अस्थायी temporary membership देते हैं. नहीं, we should go to United Nations and tell them कि अब इसका amendment करिए, संशोधन करिए उसमें. Why only 5 member? आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, चाइना को जो परमानेंट मेंबरशिप है वो इंडिया की वजह से दिया गया था. जवाहरलाल नेहरू played a very vital important role in giving China the permanent membership. It was being given to India. बहुत पुरानी बात है, हिस्ट्री को टटोल के देखिए. So we have to say to the United Nations कि इसको अमेंड करना पड़ेगा, 5 से 10 करना पड़ेगा. But strangely, coffee club countries, this is a one very common word, जिसमें पाकिस्तान और इटली उनके मेंबरान नहीं है, बॉस हैं. They are telling that the permanent member of 5 should not be increased. No, because they know that they will never get the membership. India should go for asking them, telling them, advising them, requesting them. धमकी तो नहीं दे सकते कि भाई इसको अमेंड करिए, 5 से 10 करिए. Gone are the days, कब बना था यूनाइटेड नेशन और आज क्या है. तो बदलते हुए हालात में सब कुछ बदलना चाहिए. I am strongly recommending that the United Nation Security Council should get amended 5 to 10. और देखिए अगर जैसे ये होता है, of course many countries will vote for India for getting it a permanent seat. बहुत सारे हालात बदल जाए. राइट, मुझे ये बताइए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कौन होते हैं 5, और जो अस्थायी टेम्पररी मेंबरशिप है, व्हाई नॉट इंडिया शुड बी गिवन. 1/6 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इन इंडिया. इंडिया हैज गॉट द लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. इंडिया हैज द 3rd लार्जेस्ट जीडीपी इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी. इंडिया के 8,000 से ज्यादा सैनिक इंटरनेशनल यूएन पीस कीपिंग फोर्स में हैं, आउट ऑफ विच more than 158 approximately soldiers have laid their life for the international peace under the United Nations peacekeeping force. India is the country who abides the international law. So why should not India be given a permanent seat in the Security Council? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है. तुलना कर लीजिए दूसरे देशों के साथ, किसकी जनसंख्या कितनी ज्यादा है, किसकी इकोनॉमिक्स कहाँ पे चल रही है, कौन जो यूनाइटेड नेशन को जो है कितनी प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी, कौन अंतरराष्ट्रीय कानून को मानता है. इंडिया हैज गॉट 100% प्रूफ टू बी. यहाँ पर डिप्लोमेटिक कूटनीति जिसको हम कहते हैं ना चैनल, ये है. खाली एम्बेसडर या हाई कमिश्नर बदलने से, उनसे बात करने से नहीं होगा, हमें बहुत स्ट्रिक्टली ये एक्शन लेना पड़ेगा. दैट इज the diplomatic channels which we can use. This is, I will call it diplomatic warfare or diplomatic retaliation against the countries. At present the situation is for China which we are talking about, right? The 4th हथियार जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं at present चाइना के खिलाफ, that is resource warfare or resources retaliation. जब हम resources की बात करते हैं तो बहुत सारे resources हैं, particularly the top में power resource, of course energy, water, mineral. Now how we can take action against China regarding the resource warfare? यहाँ पर है mobilizing the resources. There are many provinces in China where China produces rare earth elements. 90% उसका जो रिसोर्स है वो इसी पर है और सबसे ज्यादा वो वहीं होता है. चलो कोई बात नहीं. What about Tibet? Water tower of एशिया. नंबर 2, तिब्बत में बहुत सारे खनिज भी हैं, बहुत सारे एनर्जी रिसोर्सेज भी हैं. नंबर 3, टूरिज्म, हॉलीवुड की फिल्में बनी हैं वहाँ लासा में. So we can directly, we cannot go to Tibet. वो बहुत पहले हमने दे दिया था तिब्बत को, कहा था कि तिब्बत इज एन ऑटोनमस पार्ट ऑफ चाइना, बट कंडीशन थी, प्रॉब्लम्स थी.
आज रूस और चीन के बीच रिश्ते भले अच्छे हों, बट एक देयर इज वन एरिया इन रशिया, व्लादिवोस्टॉक, चीन उस पर अपना हक जता रहा है। सो अभी हम जो है अपना हक तिब्बत पे नहीं जताएंगे, लेकिन कम से कम वी कैन गेयर अप द वर्ल्ड, मास मोबिलाइज को हम वी कैन डू इट, सो दैट वी डोंट वांट तिब्बत, वी वांट ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ तिब्बत। तब अगर ऐसा होगा तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा देश साबित होगा। बफर जोन पहले भी था, अभी भी हो जाएगा। दैट्स व्हाट आई मेंट बाय रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड बाय रिएक्टिंग टू दिस, बिकॉज ये सारी की सारी टेक्निक जो है चाइना इस्तेमाल करता है। चाइना कम से कम 1000 टेक्निक इस्तेमाल करता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1000। चाइना यूजेज टेररिज्म, चाइना यूजेज ड्रग स्मगलिंग, चाइना सब कुछ करता है टू मैनिपुलेट करने के लिए किसी भी देश में, राइट? सो वी विल नॉट सर्टेनली डू ड्रग्स एंड स्मगलिंग्स। नहीं, इंडिया इज बेसिकली एक एथिकल और मॉरल कंट्री है, लेकिन इतना भी मॉरल और इतना भी एथिकल नहीं होना चाहिए कि दूसरा आपको तबाह कर दे, राइट? बट सर्टेनली इन रिसोर्सेज को हम कर सकते हैं अपने फेवर में इन कमिंग डेज, राइट? फिफ्थ, मीडिया वॉरफेयर। आजकल एक चाइना का न्यूज़पेपर बड़ा प्रचलित है, ग्लोबल टाइम्स। व्हाई डोंट वी हैव इंडियन टाइम्स? वी हैव गॉट टाइम्स ऑफ इंडिया। एक इंटरनेशनल न्यूज़पेपर पे निकाले हम, बॉर्डर्स पे बड़े बड़े ट्रांसमीटर लगाते हैं टेलीविजन के। चाइनीज को हमारी मूवी बड़ी अच्छी लगती है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट। एंटरटेनमेंट वॉरफेयर, बैन कर दीजिए हमारी फिल्मों को, बहुत ज्यादा देखते हैं। दे ऑल्सो गेट, नो डाउट वी ऑल्सो गेट द मनी फॉर दैट, बट दे आर ऑल्सो गेटिंग इट। हमारे एक्टर्स वहाँ बड़े पॉपुलर हैं, सलमान खान, शाहरुख खान एंड ऑल दोस्त, तो उनको भी बैन कर दीजिए। सो media hype, media retaliation, media warfare is, for example, this technique has been used by China in Nepal. नेपाल में चाइनीज पढ़ाई जाती है, नेपाल में FM रेडियो जो है चीन का चलता है। दैट्स वेरी कॉमन। मुझे डर लग रहा है कि कहीं हम खो न दें नेपाल को आने वाले समय में। द वे दे आर गोइंग, द वे चाइना इज डीलिंग विद नेपाल एंड नेपाल इज स्लोली इन स्टीलिंग, ड्राइविंग अवे। बट खैर ये इतना आसान नहीं है। We have got a great country, we have got good relationship with Nepal. I think the wisdom will prevail आने वाले समय में। तो borders पे particularly जम्मू एंड कश्मीर and उत्तराखंड, हिमाचल, let's take Nepal into confidence। थोड़ा प्रॉब्लम है आजकल, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। सिक्किम, अरुणाचल, let's have a strong transmitters for the दूरदर्शन and all those। और वहाँ पर हम एंटी चाइना प्रोपोगेंडा की जरूरत नहीं है, प्रो इंडिया को ज़्यादा जो है आप प्रचलित करिए, जैसे चाइना इज डूइंग। ग्लोबल टाइम्स इज प्योरली ए कम्युनिस्ट न्यूज़पेपर देयर, दे विल नेवर गो अगेंस्ट देयर कंट्री, दो वी हैव गॉट द फ्रीडम हियर इन द प्रेस। कोई बात नहीं, हमारा कोई भी न्यूज़पेपर या कोई भी टेलीविजन इतना एंटी नहीं होता है इंडिया के, बट देयर इज ए फ्रीडम। तो एक मीडिया वॉरफेयर, एक मीडिया रिटेलिएशन के थ्रू भी वी कैन जंप इनटू दिस फ्रे एंड टीच आवर एनिमीज द लेसन। एट प्रेजेंट ऑफ कोर्स इट इज चाइना। तो ये बहुत सारे तरीके हैं एंड आई एम हैप्पी कि इंडियन टेलीविजन एंड इंडियन प्रेस हैज बहुत अच्छी इन्होंने भूमिका अदा करी है, राइट? सो ये और बेहतरीन ढंग से चलेगा, बहुत ज्यादा इसका प्रचार करना पड़ेगा। सो अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मेनी मोर, एनवायरमेंटल वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इतना ज्यादा हम उसको टटोलेंगे नहीं, बट ऑब्वियसली टेक्निकली एक और पॉइंट है, थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड वी आर नॉट बिहाइंड। सो माय डियर फ्रेंड, ये कई पहलू मैंने जो आपसे बात करी हैं अभी, ये भी तरीके हैं चीन को सबक सिखाने के, और उनको हम क्या कर सकते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं। अभी नहीं, इट विल टेक मैनी ईयर्स। वी हैव गॉट द यंगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इन इंडिया। जज्बे हैं, इनोवेटिव्स हैं, यंग्स। टेक इट, अपना आप, अब आपका भारत आपके हाथ में है, आत्मनिर्भर भारत, राइट? दिस इज द ओनली की where we can teach others a lesson। हर जगह मिलिट्री समाधान नहीं है, दो our armies बिल्कुल तैयार है। we are importing many fighters, missiles, हम सब ले रहे हैं, because now we have to tighten our grip and we have to be very clear about our border management, right? So these all actions in combined format, we can help our country to become developed, and we can retaliate through any means whatsoever, howsoever any country try to be smart with India। तो at present ये पार्ट 2 में अभी खत्म करते हैं इंडो चाइना रिलेशंस। वी हैव नॉट गॉन इनटू द हिस्ट्री, नो नीड। तो करंट और कंटेम्प्रेरी इश्यूज पे हमने बातें करी है, एंड द लेटेस्ट ये है कि आजकल हांगकांग में प्रॉब्लम चल रही है, और तिब्बत में भी अब बाहर से कुछ लोग फॉरेन कंट्रीज में भी कह रहे हैं कि भाई इसको आज़ाद करिए। बिल्कुल ठीक है। अब
ताइवान भी रह गया है साउथ चाइना सी में. द अमेरिकन्स हैव ऑलरेडी सेंड देयर न्यूक्लियर पावर वॉरशिप 3 पर्टिकुलरली वो वहाँ भेज दिया है. एंड एवरीबडी हैज अप्रिशिएटेड इंडिया कि हमने एकदम से रिटेलिएट नहीं करा है, राइट. सो द गवर्नमेंट इज राइट कि किसी भी जो है हमारे शहीद या हमारे सिपाही या हमारे सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा. ठीक. द बेस्ट आंसर इज अकॉर्डिंग टू मी आत्मनिर्भर भारत. ठीक.